नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। नई संसद के विशेष सत्र के दौरान यहां पर मोदी कैबिनेट या कहें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण बिल पेश किया गया है, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनकर निकला। और उसके बाद अब उसे लेकर के तो सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर जो महिला सशक्तिकरण वंदन अधिनियम यानी कि जो बिल पेश हुआ है, महिला आरक्षण बिल, अब जो बनकर तय हो चुका है, वो लागू कब से होगा। लेकिन जो मुख्य वजह यहां पर मानी जा रही है उस बिल को पेश करने की, वो यही है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी महिलाओं को लुभाने का भी कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। न केवल ये, बल्कि उससे कुछ ही वक्त पहले जिस तरह से यहां पर राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने आगे किया था, उसके बाद वे ही देश की नई राष्ट्रपति बनकर निकली। इसके अलावा जिस तरह से 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की, उनमें से छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर एक बार फिर से और पहली मर्तबा उस राज्य में महिला मुख्यमंत्री की बात हो रही है। बात उस राज्य में हो रही है रेणुका सिंह की। लगातार विचार है, लगातार चर्चाएं हैं और चर्चाएं लगातार जोरों पर हैं कि रेणुका सिंह को पार्टी मुख्यमंत्री बना सकती है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी एक बड़ा जनाधार अपने लिए जुटाना चाहती है और उसके लिए कोई भी मौका नहीं लगता कि बीजेपी छोड़ना चाहती है, फिर चाहे वो किसी भी तरह से यहां पर जो है जनता को अपनी ओर और भी ज्यादा लुभाना चाहती हो। छत्तीसगढ़ की बात चल रही है तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ओबीसी समुदाय को बीजेपी तमाम तरीके से साधने की कोशिश कर रही है, तो वहां आदिवासी समुदाय को भी बीजेपी हर तरह से कहीं ना कहीं अपनी ओर लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दोनों ही समुदाय यहां पर भारी संख्या में छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं अपना दबदबा रखते हैं। और ऐसा ही कुछ बीजेपी कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर भी करना चाह रही है। महिलाओं की बात चली है तो महिलाओं का जो कद यहां पर देश की राजनीति में रहा है, बहुत से ऐसे पद रहे हैं, देश के संवैधानिक बहुत से ऐसे पद रहे हैं जहां पर महिलाओं ने जिम्मेदारी संभाली है। यहां पर प्रतिभा पाटिल को नहीं बुलाया जा सकता, जिस तरह से उन्होंने यहां पर देश के राष्ट्रपति के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। तो अब अगर वर्तमान की अगर हम बात करें तो यहां पर एक 2019 के एक आंकड़े के मुताबिक कहीं भारत की जो राजनीति का स्तर है, भारत की राजनीति में जो महिलाओं की भूमिका है, उसमें विश्व स्तर पर भारत का जो स्तर है वो यहां करीब 48वें नंबर पर भारत आता है। और हालांकि ये जो स्तर है कहीं ना कहीं ये पीछे गिरा है, भारत इस मामले में कहीं ना कहीं पीछे आया है, लेकिन जो योजनाएं यहां पर लगातार महिलाओं को लेकर तमाम सरकारों के द्वारा चलाई जा रही है, खासतौर पर बीजेपी का अगर जिक्र चल रहा है तो मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जिस तरह से यहां शिवराज सिंह चौहान सरकार के द्वारा लाडली बहना योजना चलाई गई, तो वहां छत्तीसगढ़ में जिस तरह यहां पर जो महतारी वंदन योजना है, यह भी यहां पर कहीं ना कहीं वादा किया गया था कि सत्ता में अगर बीजेपी छत्तीसगढ़ में आती है तो महतारी वंदन योजना सरकार लाएगी। उसके तहत यहां पर जो शादीशुदा जो विवाहित महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ की, उनको सालाना 12,000 रुपए सरकार देगी, यानी कि 1,000 रुपए महीना। और जिसका मतलब सीधा और साफ यही है कि किसी भी तरह से करके पार्टी यहां पर जो है महिलाओं को साधना चाहती है। और यह हमें इस दौरान भी देखने को मिला था जब यहां पर पार्टी ने और खासतौर पर एनडीए ने यहां पर जिस तरह से राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का चयन किया था। और कहीं ना कहीं एक तीर से दो निशाने वाली बात हालांकि द्रौपदी मुर्मू को लेकर के आई थी, क्योंकि जिस तरह से उनका चयन यहां पर एनडीए के द्वारा राष्ट्रपति के लिए किया गया था, तो कहीं ना कहीं एक तो आदिवासी समुदाय से जिस तरह वे आती है, तो आदिवासी समुदाय को भी बीजेपी ने भारी संख्या में साधा। और न केवल आदिवासी समुदाय को, बल्कि यहां पर जो बीजेपी ने एक गुट को साधने की कोशिश की, उसमें महिलाएं भी भारी संख्या में आती। जिस तरह से एक महिला नेत्री को यहां पर एक मनोनीत यहां पर पार्टी ने किया, आगे उन्हें पहुंचाया और कहीं ना कहीं उम्मीदवार पहले बनाया था कि राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से यहां पर एक महिला उम्मीदवार होंगी, और बाद में वे यहां पर राष्ट्रपति बनी भी है द्रौपदी मुर्मू। तो बीजेपी इस समय पूरी कवायद में है कि किस तरह से महिलाओं को साधा जाए। महिलाओं के जिक्र यहां पर चल रहा है, छत्तीसगढ़ की राजनीति का जिक्र चल रहा है, तो एक और चीज यहां पर निकल के आती है कि करुणा शुक्ला को कतई नहीं बुलाया जा सकता। यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जनक अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला को कतई नहीं बुलाया जा सकता, जिस तरह से वे कई यहां पर पद पर रही हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही हैं। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम यहां रमन सिंह के साथ उनका मतभेद हुआ था, और मतभेद के बाद जब उन्होंने यहां पर कांग्रेस का दामन थामा, तो 2018 में जब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीता था, तो यहां पर भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाने में करुणा शुक्ला की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। तो यहां पर देश की राजनीति में जो महिलाओं की भूमिका है, छत्तीसगढ़ की राजनीति में महिलाओं की भूमिका है, वो बिल्कुल अपार है। और बीजेपी यहां पर महिलाओं को साधने की हर कवायद में जुटी हुई है।